बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहार शरीयत हिस्सा अव्वल का दर्स चल रहा है। मआद व हशर का बयान चैप्टर से अकीदा नंबर 12 से 15 तक आज बयान किया जाएगा। अकीदा नंबर 12 में पुल सिरात का ज़िक्र है। आ जाइए पढ़ते हैं। अकीदा नंबर 12, सिरात हक है। ये एक पुल है कि पुश्ते जहन्नम पर नस्ब किया जाएगा। ये पुल कहाँ होगा? जहन्नम की पीठ पर होगा। बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। जन्नत में जाने का यही रास्ता है, यानी इस पुल से गुज़रना पड़ेगा। जन्नत में जाने के लिए इस पुल पर से गुज़रना पड़ेगा। फरमाया, सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र फरमाएंगे, फिर और अम्बिया व मुरसलीन, फिर ये उम्मत, फिर और उम्मतें गुज़रेंगी। यानी सबसे पहले इस पुल से कौन गुज़रेगा? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुज़रेंगे। फिर आपके बाद दीगर अम्बिया व मुरसलीन गुज़रेंगे। उम्मतों में सबसे पहले हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत इस पुल पर से गुज़रेगी और जन्नत में दाखिल होगी। और हस्बे इख्तिलाफ आमाल पुले सिरात पर लोग मुख्तलिफ तरह से गुज़रेंगे। बाज़ तो ऐसे तेज़ी के साथ गुज़रेंगे जैसे बिजली का कोंदा कि अभी चमका और अभी गायब हो गया, और बाज़ तेज़ हवा की तरह। कोई ऐसे जैसे परिंदा उड़ता है, और बाज़ जैसे घोड़ा दौड़ता है, बाज़ जैसे आदमी दौड़ता है। यहाँ तक कि बाज़ शख्स सुरीन पर घिसटते हुए और कोई चूंटी की चाल जाएगा, यानी अपने आमाल के मुताबिक। कोई तो तेज़ी से गुज़र जाएगा और किसी के गुज़रने का अंदाज़ दौड़ते हुए, और कोई बिल्कुल धीमे धीमे गुज़रेगा। और पुले सिरात के दोनों जानिब बड़े बड़े आंकड़े लटके होंगे। जिस शख्स के बारे में हुक्म होगा उसे पकड़ लेंगे, मगर बाज़ तो ज़ख्मी होकर निजात पा जाएंगे और बाज़ को जहन्नम में गिरा देंगे, और ये हलाक हुआ। ये तमाम अहले महशर तो पुल से गुज़रने में मशगूल, मगर वो बेगुनाह गुनाहगारों का शफीअ पुल सिरात के किनारे खड़ा होगा, बकमाले गिरिया व ज़ारी, अपनी उम्मत आसी यानी गुनाहगार उम्मत की निजात की फ़िक्र में अपने रब से दुआ कर रहा है। यानी लोग तो पुल से गुज़र रहे हैं, लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पुल के किनारे खड़े हैं, अपनी उम्मत के लिए, गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। रब्बी सल्लिम सल्लिम, इलाही इन गुनाहगारों को बचा ले बचा ले। और एक इसी जगह क्या, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दिन तमाम मवातिन में दौरा फरमाते रहेंगे। तमाम जगहों पर, मवातिन जगहें, तमाम जगहों पर दौरा फरमाते रहेंगे। कभी मीज़ान पर तशरीफ़ ले जाएंगे, वहाँ जिसके हसनात में कमी देखेंगे, हसनात नेकियाँ, जिसकी नेकियों में कमी देखेंगे उसकी शफाअत फरमाकर निजात दिलवाएंगे। और फ़ौरन ही देखो तो हौज़े कौसर पर जलवा फरमा है, प्यासों को सैराब फरमा रहे हैं, और वहाँ से पुल पर रौनक अफरोज़ हुए और गिरतों को बचाया। गर्ज हर जगह उन्हीं की दुहाई, हर शख्स उन्हीं को पुकारता, उन्हीं से फरियाद करता, और उनके सिवा किसको पुकारे।
कि हर एक तो अपनी फिक्र में है, दूसरों को क्या पूछे। सिर्फ एक यही हैं जिन्हें अपनी कुछ फिक्र नहीं और तमाम आलम का बार यानी बोझ इनके ज़िम्मे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिन अहवालिल महशरी बिजाही हादा नबिय्यिल करीम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम, आमीन। ये क़यामत का दिन के हकीकतन क़यामत का दिन है जो 50,000 बरस का दिन है, 50,000 साल का दिन है, जिसके मसाइब बेशुमार होंगे, बेशुमार मुसीबतें होंगी इस दिन। मौला अज़्ज़ा वजल के जो ख़ास बंदे हैं उनके लिए इतना हल्का कर दिया जाएगा कि मालूम होगा उसमें इतना वक्त सर्फ हुआ जितना एक वक्त की नमाज फ़र्ज़ में सर्फ होता है। यानी ये जो 50,000 साल का दिन है अल्लाह के नेक बंदों के लिए इतनी तेज़ी से गुज़र जाएगा, गोया के जितना वक्त एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ने में लगता है 20 मिनट, उनको ऐसा लगेगा कि ये दिन शुरू हुआ और फ़ौरन ही ख़त्म हो गया। आगे फरमाया बल्कि इससे भी कम, यानी ये जो 50,000 बरस का दिन है बाज़ लोगों के लिए बहुत तेज़ी से गुज़र जाएगा। फरमाया यहाँ तक के बाज़ों के लिए तो पलक झपकने में सारा दिन तय हो जाएगा, यानी इतनी तेज़ी से गुज़र जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वमा अमरुस्साअति इल्ला कलमहिल बसरी औ हुवा अक़रब, क़यामत का मुआमला नहीं मगर जैसे पलक झपकना, बल्कि इससे भी कम। सबसे आज़म व आला जो मुसलमानों को इस रोज़ नेमत मिलेगी, यानी मुसलमानों को सबसे बड़ी नेमत जो इस दिन मिलेगी वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार है कि इस नेमत के बराबर कोई नेमत नहीं। जिसे एक बार दीदार मुयस्सर होगा हमेशा हमेशा इसके ज़ौक़ में मुस्तग़रक़ रहेगा, कभी ना भूलेगा। और सबसे पहले दीदार इलाही हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को होगा। यहाँ तक तो हशर के अहवालो अहवाल मुख्तसरन बयान किए गए। इन तमाम मरहलों के बाद अब उसे हमेशगी के घर में जाना है, इंसान को हमेशगी के घर में जाना है। किसी को आराम का घर मिलेगा जिसकी आसाइश की कोई इंतहा नहीं, उसको जन्नत कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी जन्नत नसीब फरमाए। या तकलीफ़ के घर जाना पड़ेगा जिसकी तकलीफ़ की कोई हद नहीं, उसे जहन्नम कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए। अकीदा नंबर 13, जन्नत व दोज़ख हक हैं, इनका इनकार करने वाला काफिर है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अकीदा नंबर 14, अकीदा नंबर 14 में बताया गया जन्नत भी बनाई जा चुकी है, दोज़ख भी तैयार की जा चुकी है। ऐसा नहीं कि क़यामत के दिन बनाई जाएगी, बल्कि जन्नत व दोज़ख को तख्लीक किया जा चुका है। अकीदा नंबर 14, जन्नत व दोज़ख को बने हुए हज़ारा साल हुए और वो अब मौजूद हैं। ये नहीं कि इस वक्त तक मखलूक ना हुई, ऐसा नहीं कि जन्नत और दोज़ख अब तक बनाई नहीं गई, क़यामत के दिन बनाई जाएंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि जन्नत को भी बनाया जा चुका है, दोज़ख को भी बनाया जा चुका है। अकीदा नंबर 15, क़यामत व बास। बास का मतलब
दोबारा उठाया जाना, क़ियामतो बासो हशरो हिसाबो सवाबो अज़ाबो जन्नतो दोज़ख, सबके वही माना हैं जो मुसलमानों में मशहूर हैं। जो शख्स इन चीज़ों को तो हक़ कहे मगर इनके नए माना घड़े, वो हकीकतन इन चीज़ों का मुनकिर है और ऐसा शख्स काफिर है। यानी जन्नत को भी हक़ कहे, दोज़ख को भी हक़ कहे, क़यामत, बेसत, हशर, हिसाब, सवाब व अज़ाब सबको हक़ कहे, लेकिन मुसलमानों में जो इनके माना मशहूर हैं उन मानी के अलावा कोई और माना ले तो ऐसा शख्स भी काफिर है। जैसा कि हमने बताया, कोई अगर ये कहता है कि हशर सिर्फ रूहों का होगा, जिस्म दोबारा नहीं उठाए जाएंगे, तो ऐसा शख्स भी काफिर है वगैरह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। दोबारा तजदीद ईमान कर लेते हैं। ए अल्लाह, बतकाज़ाए बशरियत अगर हमसे कोई कुफ्र सरजद हुआ हो, हम तेरी बारगाह में रुजू करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अगले दर्स में जन्नत का बयान होगा। इंशाअल्लाह अहदीस की रोशनी में, कुरानी आयात की रोशनी में जन्नत का तज़किरा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।